Hitler's rise to power. This crisis in the economy, polity, and society formed the background to Hitler's rise to power. ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और जो कंट्री रन करने में ये सब दिक्कतें आ रही थी, सोसाइटी में भी जो प्रॉब्लम्स थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, ये इन सब की वजह से ही हिटलर जो है वो पावर में आ पाया। हिटलर बहुत बड़ा फेस बन गया और इतना पॉपुलर बन गया इस वजह से। Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म जर्मनी में नहीं हुआ था, हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक सेपरेट कंट्री है और जर्मनी एक सेपरेट कंट्री है, और उस समय भी ऐसा ही था। लेकिन ऑस्ट्रिया एक जर्मन स्पीकिंग कंट्री थी, जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती थी। जो यंग हिटलर था उसने पॉवर्टी देखा था, उसके जो यूथ ईयर्स हैं वो पॉवर्टी में बीते थे। हिटलर का बर्थ हुआ था 1889 में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से 1918 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन चला था 1918 तक और 1914 से स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर जवान था और वो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था एक सोल्जर के रूप में। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब हिटलर ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। वो आर्मी में था और वो एक मैसेंजर के रूप में काम करता था। वो कॉर्पोरल बन गया था, मतलब कि एक लो रैंक का ऑफिसर बन गया था, आर्मी ऑफिसर या फिर सोल्जर, और इसी के चलते हुए उसको बहुत सारे मेडल्स ब्रेवरी के मिले। The German defeat horrified him, and the Versailles Treaty made him furious. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. जैसे कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और जर्मनी को डिफीट मिली, तो इससे हिटलर को बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, और वर्साई ट्रीटी जो साइन की गई थी उससे भी उसको बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। 1918 में वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो गया था। जब 1919 आया तो उस साल ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी वो साइन की गई थी 1919 में। और इसी साल में 1919 में एक और चीज़ हुई जो कि है जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये एक स्मॉल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, तो इसको हिटलर ने ज्वाइन कर लिया था इसी साल में 1919 में। इसी साल में ट्रीटी ऑफ वर्साई को लेकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, गुस्सा था, और इसी साल में उसने एक जर्मन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो कि था जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसको उसने ज्वाइन कर लिया था, जो कि आगे जाके नाजी पार्टी जो है वो बन जाता है। तो नाजी पार्टी जो थी उसका इनिशियल फॉर्म जर्मन वर्कर्स पार्टी को कह सकते हैं। तो 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके अगले साल में उसने एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. 1919 में हिटलर ने एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया, ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। यही पार्टी बाद में जाके उसने नाम चेंज कर दिया और वो इस पार्टी का लीडर बन गया था, और उसने नाम कर दिया इसका जाके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो ये नाम कर दिया था हिटलर ने, और यही पार्टी बाद में जाके नाजी पार्टी बनी। तो सबसे ज़्यादा जिसका नाम सुनाई पड़ता है नाजी पार्टी, तो उसका जो इनिशियल फॉर्म था वो था जर्मन वर्कर्स पार्टी। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. He failed, was arrested, tried for treason, and later released. यह है जर्मनी, और यहाँ पर एक रीजन है जिसका नाम है बवेरिया, और यहाँ पर कहीं पे बर्लिन कैपिटल है जर्मनी का। उस समय भी ये जर्मनी का ही कैपिटल था बर्लिन। तो हिटलर इस बवेरिया रीजन को कैप्चर करना चाहता था और बर्लिन तक मार्च करना चाहता था। यह है जर्मनी का मैप, इसमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बवेरिया रीजन, और ये है जर्मनी का कैपिटल जो है बर्लिन। तो हिटलर इस बवेरिया रीजन को कंट्रोल करना चाहता था, पर हिटलर ऐसा नहीं कर पाता है, कैप्चर नहीं कर पाता है पावर को। डेमोक्रेटिक वे नहीं था ये, वो जो करना चाहता था ये डेमोक्रेटिक वे नहीं था पावर को हथियाने का। पावर को अगर उसको हासिल करना था तो उसे इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कंट्रोल करना चाहा इस तरीके से, कैप्चर करके कंट्रोल करके बवेरिया रीजन पे।
पर वो फेल हो गया इस चीज़ में भी और उसे ट्रीज़न के लिए ले जाया गया। ट्रीज़न मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश के खिलाफ कोई भी गैर कानूनी या फिर देश को आहत पहुंचे ऐसा काम करता है। हिटलर को ट्रीज़न के लिए ले जाया गया लेकिन बाद में वो रिलीज़ हो गया। उसे पकड़ा गया था 1923 में, लेकिन वो 1924 एक साल बाद ही रिलीज़ कर दिया गया था। The Nazi could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. नाजीज जो है मतलब नाजी पार्टी से जुड़े लोग, ये लोग 1930s तक भी कोई भी सपोर्ट इकट्ठा नहीं कर पाए थे, उतना ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया और जो अमेरिका से शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज के कोलैप्स होने से जो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट पड़ा था और जर्मनी जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था उसको, तो इसी समय में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में ही नाजिज्म जो है वो एक मास मूवमेंट में बदल गया। मतलब जो नाजी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी क्योंकि लोगों के पास में कोई भी एम्प्लॉयमेंट था नहीं, लोग बहुत ज़्यादा easily manipulate हो जा रहे थे. As we have seen, after 1929, banks collapsed and businesses shut down. Workers lost their jobs and middle classes were threatened with destitution. 1929 में banks collapsed हो गए, businesses बंद हो गए, बहुत सारे वर्कर्स ने जॉब लॉस्ट कर दी और मिडिल क्लासेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे इन सब चीज़ से, ग्रेट डिप्रेशन से. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in Reichstag, the German parliament. By 1932, it had become the largest party with 37% votes. तो इसी सिचुएशन में, इन सब ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन में, नाजी प्रोपेगेंडा जो था उसने लोगों के अंदर ऐसे होप्स भरे कि वो लोगों को बहुत अच्छा फ्यूचर जो है प्रोवाइड करेंगे। 1928 में इन लोगों ने इलेक्शन लड़े, 2.6% वोट से ज़्यादा वोट इनको नहीं मिल पाए राइक्सटैग मतलब कि जर्मन पार्लियामेंट 1932 आया, तब इनको 37% वोट्स मिलने लगे और इसी के साथ ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन गई। Hitler was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of the German people. हिटलर जो था एक पावरफुल स्पीकर था, वो बहुत पैशनेट था और उसके जो वर्ड्स थे मतलब जब वो बोलता था तो लोग बहुत ज़्यादा, इससे लोग जो है इस पे प्रभाव पड़ता था। हिटलर जो है अपनी स्पीच जो है खुद प्रिपेयर करता था। हिटलर पैशनेट था बहुत ज़्यादा, उसको बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, स्पीच देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और लीडर के रूप में वो हमेशा रहा था। जब से उनने मिलिट्री को ज्वाइन किया था तब से वो सामने ही रहता था फ्रंट में, तो उसे ये वॉर और ये सब चीज़ उसका ऐसा माइंडसेट था, वॉर के लिए वो हमेशा हमेशा एक्साइटेड रहता था। उसे जब भी मौका मिलता था तो वो लीडरशिप के लिए आगे आता था, तो इसी कारण से उसे स्पीच देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपने स्पीच प्रिपेयर करता था। उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक स्ट्रांग नेशन बनाएगा जर्मनी को फिर से। जो वर्साई ट्रीटी में इनजस्टिस हुआ था, जिसे जो उसे लगता था कि इनजस्टिस हुआ है और जो कुछ और भी लोगों को लगता था, उसको जो है वो इनजस्टिस को हटाएगा और जस्टिस प्रोवाइड करेगा जर्मनी को, वो ऐसा वादा करता था। लोगों को, जर्मन पीपल की डिग्निटी वापस लाएगा ऐसा कहता था वो। रोजगार देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का प्रॉमिस करता था। जब लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं था, रोज़गार नहीं था, तो वो हिटलर को सुन लेते थे और इसी इसी का फ़ायदा उठाते उठाते हुए हिटलर जो है वो वर्साई ट्रीटी और जो भी लोगों को, जर्मनी के लोगों को जो भी फेस करना पड़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, पुअर कंडीशंस, ये सब, तो वो इन सब का ब्लेम किसी और पे डालना चाहता था और वो इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करता था अपने से और सपोर्ट हासिल करता था। He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। वो ये भी प्रॉमिस करता था कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगा और यूथ मतलब कि यंग लोगों को वो एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करेगा और जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है मतलब बाहरी जो है देशों से जो भी इन्फ्लुएंसेस है आ रहा है वो सब हटा देगा वो ऐसा कहता था कि जर्मनी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, बहुत सारी साजिशें चल रही है बहुत सारी, तो वो इन सबको हटा देगा, इन सबको रोक देगा, तो वो इस तरीके से प्रॉमिस करता था। Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization.
Nazi held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. जो हिटलर था उसने एक नया स्टाइल पॉलिटिक्स का अपनाया था। वो समझ गया था कि अगर ज़्यादा सपोर्ट चाहिए और मास मोबिलाइजेशन के लिए वो समझ गया था कि रिचुअल्स जो है इन सब का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इसलिए बड़ी-बड़ी रैलीज़ करवाई जाती थी और पब्लिक को ये दिखाया जाता था, लोगों को ये दिखाया जाता था कि नाज़ी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है और हिटलर जो है वो भी बहुत बड़ा एक लीडर है। इस तरीके से दिखाया जाता था और ये भी दिखाया जाता था कि जब इतनी बड़ी-बड़ी रैलीज़ निकल रही हैं, तो लोग कितना ज़्यादा हिटलर को सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इस तरीके से वो लोगों में एक सेंस ऑफ यूनिटी दिखाना चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिटलर के सपोर्ट में आना चाहिए। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, द नाज़ी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज़ आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर। नाज़ी का एक बैनर था जो कि लाल कलर का था, बीच में स्वास्तिक सिंबल था। दूसरा था नाज़ी सैल्यूट और तीसरा था अप्लॉज़ करना, मतलब जब भी हिटलर जो है स्पीच डिलीवर करेगा तब क्लैप किया जाता था और इस तरीके से पावर को शो किया जाता था। तो ये उन्हीं रिचुअल्स का पार्ट था, एक रेड बैनर, दूसरा नाज़ी सैल्यूट और ये राउंड्स ऑफ अप्लॉज़। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. It is an image that captured the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. तो नाज़ी प्रोपेगेंडा बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। तो उसके द्वारा हिटलर को एक मसीहा के रूप में, एक सेवियर के रूप में दिखाया जाता था कि ये लोगों को उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी निराशा है, चिंता है, इन सब से और कठिनाइयों से बाहर निकाल देगा। इस तरीके से दिखाया जाता था एक मसीहा के रूप में। इस तरीके से हिटलर की इमेज बनाई जाती थी और लोग भी इससे अट्रैक्ट हो जाया करते थे क्योंकि लोगों की जो डिग्निटी, प्राइड है, ये सब पूरी तरीके से शैटर्ड हो गए थे। लोग में बहुत ज़्यादा निराशा थी। लोगों के पास में और कोई प्राउड होने लायक कोई चीज़ नहीं थी क्योंकि जर्मनी बहुत बुरे वक़्त से इस समय गुज़र रही थी। तो इसीलिए लोग जो है अट्रैक्ट हो जाया करते थे। बहुत ज़्यादा एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस था, इस वजह से भी लोग बहकावे में आ जाया करते थे। यहाँ पे लिखा है हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन न्यूरेमबर्ग इन 1938। ये 1938 की पिक्चर है न्यूरेमबर्ग की, जर्मनी की, जहाँ पे हिटलर स्पीच दे रहा था और लोग जो है ऐसे देख रहे थे, उसको सुन रहे थे। ये लोग जो इस पिक्चर में हाथ उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये उन सब रिचुअल में से एक रिचुअल ये भी था कि ये लोग ऐसे करते थे हिटलर के सामने। Propaganda. Specific type of message directly aimed at influencing the opinion of people through the use of posters, films, speeches, etc. प्रोपेगेंडा जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज, यहाँ पे जो मैसेज था वो ये था कि हिटलर एक मसीहा है, हिटलर जो है आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर देगा, उसकी बड़ा चढ़ाकर इमेज को पोर्ट्रे करना। और ये की जाती थी पोस्टर्स के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा, स्पीचेस के द्वारा। तो लोगों को इतने बार हिटलर के बारे में बता दिया जाता था थ्रू वेरियस मीडियम्स कि लोगों के पास में कोई दूसरा ओपिनियन बचता ही नहीं था हिटलर को लेकर। हिटलर की अच्छी से अच्छी इमेज दिखाई जाती थी तो लोग बिना सोचे समझे उस पर धीरे धीरे यकीन करते जाते थे क्योंकि उनके आसपास वाले लोग भी उस पर यकीन करते थे। कोई भी पार्टी का लीडर, किसी भी पार्टी से रिलेटेड लीडर एक मसीहा नहीं होता है और जब भी उसकी ऐसी बढ़ा चढ़ाकर इमेज दिखाई जाती है, इसका मतलब ये है कि लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है और लोगों को बार बार उसी इंसान को बड़ा चढ़ाकर इमेज पोर्ट्रे की जाती है ताकि लोग जो है उसके बहकावे में आ जाए। कोई भी पार्टी का लीडर पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है, उस लीडर के बहुत सारे डीमेरिट्स भी हो सकते हैं और मेरिट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब डीमेरिट्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाए और सिर्फ अच्छाई दिखाई जाए उस लीडर की, तो ये प्रोपेगेंडा कहलाता है और यही बाद में जाकर डिक्टेटरशिप बन जाता है और इसीलिए हिटलर एक डिक्टेटर बन गया था। लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला उसे, इसलिए वो डिक्टेटर बना। प्रोपेगेंडा फैलाने में मीडिया जो है और पोस्टर्स, फिल्म्स, स्पीचेस, ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो लोग होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा इंफॉर्मेशन और जो भी न्यूज़ है उनका पता करते हैं और जानते हैं कि उनके देश में क्या हालात चल रहे हैं करके।
जब भी कभी किसी भी देश के लोग लीडर के लिए लॉयल होने लग जाते हैं और वो लीडर के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुनते हैं या फिर सिर्फ लीडर की मेरिट्स देखते हैं और डीमेरिट्स नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा अच्छे तरीके से फैलाया फैलाया जा चुका है। यहाँ पे ये नाजी का बैनर थोड़ा-सा दिखाई दे दे रहा है, तो इसी तरीके से यूज़ किया जाता था और इनके फेसेस को देखने पे पता चलता है कि इनमें कितना ज़्यादा हिटलर को लेके लॉयल्टी थी, तो ऐसे इस पिक्चर से देखे दिखा जा सकता है। न्यूरमबर्ग रैली 1936 की पिक्चर है। Rallies like this were held every year. An important aspect of these was the demonstration of Nazi power as various organizations paraded past Hitler, swore loyalty, and listened to his speeches. तो ये न्यूरमबर्ग रैली 1936 की पिक्चर है जर्मनी की। ये ऐसी रिलीज की जाती थी हर साल और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये था कि नाज़ी बहुत बड़ी पावर है, इस तरीके से ऐसे दिखाया जाता था, डेमॉन्स्ट्रेट किया जाता था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और लोग बहुत ही लॉयल्टी के साथ इस हिटलर के स्पीच को सुनते थे। इस पिक्चर में यहाँ पे ये रेड बैनर्स दिखाए गए, ये भी उसी प्रोपेगेंडा या फिर रिचुअल था एक तरीके का, ये उसका हिस्सा था ये। तो यहाँ पे ये रेड बैनर्स है, उसके बीच में है स्वास्तिक सिंबल। तो इस तरीके के रेड बैनर्स यूज किए जाते थे। दिस वाज द मेन सिंबल और banner of the Nazi party. Hitler addressing SA and SS columns. Notice the sweeping and straight columns of people. Such photographs were intended to show the grandeur and power of the Nazi movement. तो हिटलर वहाँ पे इस पिक्चर में एस ए और एस एस कॉलम्स जो है उसको एड्रेस कर रहा था। एस ए और एस एस कॉलम्स ये दो ग्रुप्स थे जो फोर्स थी नाजी पार्टी के पास, उसके ये दो अलग अलग ग्रुप्स थे और इनकी अलग अलग ड्यूटीज थी। ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम भी करते थे। इस तरीके की फोटोज दिखाई जाती थी, डिस्प्ले किया जाता था ताकि लोग जो है वो नाजी पार्टी कितनी बड़ी है, नाजी मूवमेंट कितना ज़्यादा बड़ा है, इस चीज़ को देखे और जुड़े। तो इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता था।